आज हम कुछ नए टाइप का आपको व्लॉग देंगे। फ़िलहाल मैं अपने घर की छत पे हूँ और आज मैं छत के ऊपर से आपको वीडियो बताऊँगा। ये मेरे पौधे हैं, आपने देखे होंगे। और हाँ, स्टोरी सुनाऊँगा, बताऊँगा। ऐसे ही नहीं कि मजाक में आपको व्लॉग दे रहा हूँ, नहीं। मजाक वाली बात क्या है, तार फंस गई। क्योंकि वैसे मौसम देखिए कितना बेहतरीन है। वैसे तो यहाँ पे भी मैं कैमरा लगाकर बातचीत कर सकता हूँ आपसे, यहीं लगा देता हूँ यार, है ना, ज़्यादा सही है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई ट्राइपॉड तो है नहीं। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम सभी लोग। हाँ, थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ। अब ठीक है, ठीक ही है, वैसे है, एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और अगर पीछे किसी के कपड़े कच्चे बनियान वगैरह सूखते दिख जाएं तो उसे अवॉइड करेंगे। मुझे बता देना कि नितिन उस तरफ हमारा ध्यान चला गया था। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं मूवी रिव्यूज़, व्लॉग, आर्टिकल वगैरह लेकर आता हूँ। और ये भी एक हॉन्टेड आर्टिकल है, जगह के बारे में बताऊँगा। ये दिल्ली का ऐसा मॉल है जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। और इस मॉल को मैं, वैसे तो नाम बताने में दिक्कत नहीं, लेकिन जब लिखा है उस आर्टिकल के आगे कि प्लीज़ डोंट डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस मॉल और डोंट डिस्क्लोज द नेम ऑल्सो, ठीक है, तो नाम भी नहीं बताने को कहा है। तो बस ये मान लीजिए, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ग्रेटर कैलाश से लक्ष्मी नगर के बीच में जो 3 मॉल पड़ते हैं उनमें से एक मॉल ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, अगर बाई चांस खेलते खेलते वो अबे ओए तू जानता नहीं, ये सब कर दें तो उसे भी अवॉइड करेंगे। ये जो भोबो हो रहा है ये मेरा ही टफ़ी है। मैं उसे बोल कर आया था कि मैं खाना लेने आ रहा हूँ और मैं छत पर आ गया। अब वो इंतज़ार कर रहा है, अगर दरवाज़ा खुला मिल गया तो वो भागता हुआ यहाँ भी आ जाएगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। प्लीज़ अगर आप उस मॉल के बारे में जानते हैं तो कमेंट में उस मॉल का नाम मत लिखना। बस ये कहना कि नितिन हम जान पहचान गए कौन से मॉल के तुम बारे में बात कर रहे हो। जब इस मॉल का निर्माण हो रहा था ना, तब इसका डिज़ाइन इतना बना था, ठीक है। लेकिन इनके जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग थे उन्होंने कहा इसके पास वाला और थोड़ी अगर जगह मिल जाती है तो बेहतर से बेहतरीन बन सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है, क्वालिटी और बढ़िया निकल कर आएगी। जो हमें वो चलने वाली सीढ़ियाँ, एस्केलेटर मतलब हैं, वो जो बनाना है उसके लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी। एक स्टोर रूम अच्छा बन सकता है, जो हमें इक्विपमेंट रखने, अपने बिजली के तारे जहाँ पर जाएंगी वो जगह, प्लस एक जो सीसीटीवी को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग रूम होता है वो बनाने की एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी। तो प्लीज़ आसपास के मकान से बात करके देखिए, अगर कोई बेचना चाहता है तो बेहतर है। यहाँ एक ऐसा मकान था जो कि 17-18 साल से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मकान बिक जाए। कितने टाइम बताया मैंने, 17-18 साल से। और ये वो हॉन्टेड मकान है जिसके बारे में दिल्ली में बहुत सारे लोगों को पता थी। इसको जैसे ही प्रस्ताव मिला कि आप क्या मकान बेचना चाहते हैं, और सबसे बड़ा मकान इस एरिया में यही था जो मॉल के बहुत नज़दीक था, उसने हाँ कर दिया भाई साहब। जो पैसे ऑफ़र हुए वो भी अच्छे मिले थे। मान लीजिए कोई 1 रुपये की जगह है तो उसके 3 रुपये मिल रहे हैं, तो उसने कहा ठीक है, हम तो एक क्या इसे चवन्नी में भी बेच देते, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। उन्होंने हाँ करा और मकान बेच दिया। जब इस मकान को बेचा और वो लोग शिफ्ट हुए, उसके बाद से आज तक किसी को नहीं पता कि वो सभी लोग, पूरी फैमिली जो कि 9-10 लोगों की फैमिली थी, कहाँ गई, किसी को नहीं पता। मॉल बनना शुरू हुआ, बाकी का जो काम था वो कंप्लीट हुआ, आसपास के मकान और ख़रीदे गए और अब मॉल की बस ओपनिंग होनी थी। मॉल के ओपनिंग पर भी बड़े बड़े फिल्मी सितारे आए, बड़े बड़े मंत्री लोग आए और बड़ी वहाँ की पब्लिक आई, क्योंकि उस एरिया का वो पहला मॉल था। सबको बड़ा उत्साह था, एक नई जगह देखने को मिलेगी, एक नया माहौल मिलेगा, पिक्चर देखने को अब अच्छा ऑफ़र हो जाएगा कि एक ही जगह पर आप 3 पिक्चरें लग रही हैं, कोई सी भी देख सकते हैं। बहुत कुछ अच्छा हो रहा था वहाँ की पब्लिक के लिए भी। मॉल खुल गया, मॉल में लोगों ने आना शुरू कर दिया, जो दुकानें थीं वो बिक चुकी थी किराए पर या जो भी है, मतलब कि पब्लिक का आना जाना शुरू हो चुका था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन होता क्या है कि देर रात किसी की यहाँ पर शिफ्ट लगी, जो वहाँ पर काम करते हैं उनमें से, उसके मन में एक डर बैठ गया कि मैंने कॉरिडोर से किसी जानवर को, जो कि देखने में डॉग जैसा है लेकिन उसका चेहरा आदमी जैसा था, अभी सामने से होकर गया है। उसने जिसको बताया उसने मजाक बना दिया कि सब देखना बंद कर, ज़्यादा ही तो भूत प्रेत की पिक्चरें देखता होगा। उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं देखता, और जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ ये प्रेत है। मतलब मॉल के अंदर इस तरह का कहाँ कुछ हो सकता है।
और मॉल खुलने के तकरीबन 2 से 3 महीने बाद की ये बात है। किसी ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी, सब मजाक समझ रहे थे, सब मूर्ख बना रहा है, पागल बना रहा है, अपने मन से कहानी बना रहा है, ऐसा ही सब कुछ सोचते रहे। लेकिन दिक्कत कब आई? उसने कहा कि मैंने उसी अजीब से प्राणी को, ये जो अजीब सी प्रजाति है, डॉग है, भेड़िया है, क्या है नहीं समझ आता, या कोई इंसान है जो कि कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है इस तरह की, वो वॉशरूम में जाता देखा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, उसे पकड़ो, ये क्या है, इसके बारे में पता करो। तो लोग आ गए कि भाई थोड़े वृद्ध भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो चलो मदद कर देते हैं। जब वॉशरूम खोल कर देखा तो वहाँ पर तमाम शीशे टूटे हुए थे, वॉश बेसिन टूटे हुए थे और नीचे ज़मीन पर काई जम रही थी। अब आप सोच कर देखिएगा, जिस मॉल की ओपनिंग अभी हुई है, और मॉल और ये हॉस्पिटल्स आपने देखे हैं ना, 5 स्टार से ज़्यादा चमकते हैं। सबने कहा कि ये भाई साहब ऐसा कैसे हो जाएगा, नीचे ज़मीन देखना, काई जम रही है, जो मतलब वॉश बेसिन के नीचे पाइप वगैरह जाता है उस पर तमाम काई जम रही है, मोटी मोटी मिट्टी जम रही है, इतनी गंदगी, ऐसा कैसे हो जाएगा। और जो सुपरवाइज़र है उस तक अगर ये बात पहुंच गई ना तो सबकी नौकरी चली जाएगी, इसको अभी साफ़ करवाओ। तो रात हो रही थी, उस चीज़ को आया गया कर दिया गया। ये चीज़ 4 लोगों ने देखी थी, शीशा टूटा हुआ, काई जमी हुई, 4 लोगों ने देखी थी। सुबह हुई, सुपरवाइज़र आए, उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने आकर जब मुआयना करा तो काई भी जम रही है, शीशा भी टूटा है, वॉश बेसिन भी कुछ टूटे हैं, कुछ ख़राब हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि ये आप अपने मन से बातें बना रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसको जिसने नुकसान पहुंचाया है वॉशरूम को, वो ही इसके पैसे भरेगा, आपकी तनख्वाह में से कटेंगे। उन सभी ने कहा कि नहीं सर, ये सबसे सीनियर हैं, सबसे पहले इन्होंने देखा वो अजीब सा जो जानवर था या क्या था, उसके बाद हम चारों आए थे और 3-4 सेकंड का समय था जो कि हमारे को बीच में, ऐसा नहीं कि ये हमें बताकर चले गए, आधे घंटे बाद हम आ रहे हैं। इन्होंने देखा है और उसके तुरंत बाद ही हमने चेक करा। तो फिर वो जो चीज़ है निकल कर जो भागी होगी, किधर गई, क्या थी? उन्होंने कहा जी हमारे सामने से कुछ भी नहीं गया, दरवाज़ा बंद था जब हमने इसको खोला और ये सब देखा। उन्होंने मॉनिटर रूम पर जाकर कहा कि ज़रा सीसीटीवी चेक कराओ। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जब सीसीटीवी चेक हुआ तो करीब 1.5-2 सेकंड के लिए उस पर कोई झरझराहट सी आई थी और उसके बाद ये लोग अंदर जा रहे थे। उस झरझराहट को ठीक करने में इन्होंने रात दिन मेहनत करी कि ये 3 सेकंड का बीच का क्या हुआ था, कुछ नहीं समझ आया। बाकी सारे कैमरे ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरफ से वो शक्ति होकर गई थी, इन्होंने जो कहा वो ही ऐसी चीज़ थी जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई। अब ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले नौकरी छोड़ी। इस मॉल से तकरीबन 2 महीने के अंदर 100 में से 98 लोगों ने नौकरी छोड़ी। आप सोच सकते हो। आज भी वैसे कहा जाता है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती हैं, और देर रात में नहीं, दोपहर, दिन में, शाम में भी होती हैं। वो अलग बात है, लोगों को कभी महसूस हुआ, कभी नहीं हुआ। चलते चलते आपको ऐसा लगे कि पीछे से किसी ने आपके कमर पर, पीठ पर हाथ रख दिया है, आपको आपका नाम सुनाई दिया, धीरे से किसी ने फुसफुसाहट करी, आप हॉल के अंदर हैं। मैं देखिए नाम बताने को बता दूंगा, लेकिन जब जिस चीज़ के बारे में हमें कहा जाता है कि आप बोल सकते हैं तो हम बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर कहा जाता है कि प्लीज़ नाम नहीं लीजिएगा तो उसके पीछे बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं कि जब मना किया उसके बाद आपने, लेकिन मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। वैसे कमाल की बात नहीं है, मैं जब आपको रुक कर ऐसे ही वीडियो बता रहा हूँ तो स्टूडियो में बैठ के बता देता। ये मेरे घर का स्टूडियो है इधर वाला, जो जिस पे से हम अभी चलते चलते ऊपर आए हैं, और एक हमारा ऑफिस है जो कि घर से तकरीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से भी आप वीडियो देखते हो, वहाँ से भी शूटिंग होती है, और वहाँ से क्लाइंट का काम भी करता हूँ। हाँ, किसी ने सवाल किया था, तो हाँ आपका आइडिया ठीक है। वो जो आरजे नितिन चाचा करके है, वो सिर्फ लिखने को नहीं लिखा है, ठीक है, जो आईडी है आप समझ गए। और हाँ, वो मैं ही हूँ जिसके बारे में आपने पूछा था। आवाज़ से आपने पहचान लिया होगा मेरे भाई, और शुक्रिया उसके लिए। और किसी ने पूछा कि क्लाइंट का जब बात आता है तो नितिन उसे भी अच्छे से बताओ। वैसे तो मैं लाइव में बता चुका हूँ कि मैं लोगों को अपना वॉइस भी देता हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं। यूट्यूब पे आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट सुने होंगे, तो उनमें से एक छोटे से हम भी हैं। बाकी आप रेडियो पर कमर्शियल सुनते होगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट सुनते होगे, और जो हिंदी पिक्चरें साउथ की, समझ रहे हो। बस इतना ही बताऊँगा। कभी विस्तार से पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं काम करता हूं, और साथ ही साथ इस के मतलब आपके और अपने लिए ये जो समय निकालता हूं, ये कैसी सिचुएशन में निकलता है वो भी बताऊंगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूं कि आपको डेली बेसिस पर एक अच्छी प्रॉपर वीडियो मैं दे पाऊँ। अगर आप अभी तक चैनल पर रुके हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है बाबा, एक एक वीडियो को प्रोसेस करके सब कुछ मतलब आप तक परोसने में।
भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, आंखें ज़्यादा बड़ी नहीं करता, बहुत ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट नहीं लगाता हूँ और बहुत ज़्यादा डरावनी फ़ोटो वगैरह नहीं लगाता हूँ। साधारण सिंपल तरीके से कहानी सुनाता हूँ। अगर इस तरह की उचित लगती हैं आपको कहानियाँ सुनना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका नाम लिखिएगा। जय महाकाल। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टाफ इस तरह की मन गढ़ंत बातें बना रहा था, इन्हें चेंज कर दिया गया। सुपरवाइज़र ने कहा कि आप सभी का यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, क्योंकि आप मन से सारी बातें बना रहे हो। भूत प्रेत आत्मा ये सब पिक्चरों में होता है, यहाँ कहाँ आप नया मॉल बना है और नई नई बातें कर रहे हो। यहाँ सुपरवाइज़र को किसी ने बताया कि आपके मॉल के पास वाला जो मकान है वो तो आप मुफ्त कहते, वो मुफ्त दे देता, उसका ये हाल था और आपने तो बहुत महंगा ख़रीद लिया। अब उन्होंने कहा भैया मालिक के पैसे हैं, मालिक की मर्ज़ी, 1 रुपये की चीज़ को चाहे 10 दे दे, चाहे 50 पैसे में ले ले, हमसे क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो मकान हॉन्टेड था। वो परिवार भी महीने 2 महीने में करीब 2-3 बार अपने घर पर देखा जाता था, वो भी अपने रिश्तेदारों के रुकते फिरते थे। और तो और जब अमावस्या होती है तो घर पर नहीं धर्मशाला में जाकर रुकते हैं, चाहे कहीं पैसे देकर उन्हें रुकना पड़ जाए, होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन अमावस्या ये लोग घर पर नहीं रुकते थे। आपने किसका मकान खरीद लिया? आपको अपने मॉल में कुछ भी डरावना अनुभव नहीं हुआ? उसने कहा ऐसा है, देखिए भाई साहब, जो लोग यहाँ से नौकरी छोड़कर गए हैं ना, उनकी कही कहानियों को तुम हमारे सामने सुना रहे हो। उस आदमी को कुछ पता ही नहीं था। कह रहा जी मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ से कोई नौकरी छोड़कर गया या क्या बातें हुई थी, प्लीज़ बताइए। उसने कहा ना मेरे को कुछ बताना, ना मैं इन भूत प्रेतों को मानता। ऐसा कहकर उसने बात को ख़त्म कर दिया। एक बार की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप का चल रहा था, लोगों को यहाँ नौकरी दे रहे थे क्योंकि बहुत सारा स्टाफ चला गया था और अधिकतर ये वो स्टाफ था जो कि फर्स्ट फ्लोर पर काम करता था जहाँ ये सारी गतिविधि होती थी। सब ने नौकरी छोड़ दी जितने भी थे। हाँ, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वाले और बेसमेंट वाले वो सब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर ये दिक्कत थी, सब ने नौकरी छोड़ दी। यहाँ 2 बहनें आईं जो कि जुड़वा थीं और उन्होंने 8 महीने यहाँ नौकरी करी है। आपको यकीन नहीं होगा, उन्हें हटाने और भगाने वाला या जॉब से निकालने वाला कोई नहीं हुआ, जबकि कई लोगों ने उन्हें वहाँ टोट के करते पड़ते देखा है। एक बड़ी अजीब बात जिसके पीछे का रहस्य अभी भी नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है। जब ये 2 बहनें आई थीं, उसके बाद ये शीशा टूटना दोबारा एक बार हुआ, तो जब शीशा चेंज करने वाली बात आई, समझ के देखिएगा कि ये शीशा है, ये टूटा हुआ है, तो पीछे जहाँ पर शीशा चिपकता है वो जगह दिख रही है। अगर वहाँ कोई हाथ लगाएगा, निशान लगाएगा, सारे हॉर्न आज ही बजा लो, जबकि यहाँ गली में कोई सामने होगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों पी पी पौ पौ। खैर कोई बात नहीं, व्लॉग ऐसे ही बनते हैं, है ना। थोड़ा सा नेचुरल रहने की ज़रूरत है, वरना मैं अभी इस पर वो कहता है ना नॉइज़ कैंसिलेशन लगा दूंगा तो सारी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। ये माइक वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये अलग टाइप का माइक है। इसमें एक छोटा सा बटन भी है नॉइज़ कैंसिलेशन का, उसे दबाते के साथ ही सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ये चिड़िया, कौए, लोग, हॉर्न सब आपको सुनाना है, तभी नेचुरलिटी लगती है व्लॉग्स के अंदर। हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हमने पहली बार कोशिश करी है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दोगे। कितनी बार बोल दिया मैंने, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब नहीं बोलूँगा पूरी वीडियो में, ठीक है। होता क्या है कि जब शीशा चेंज करने वाली बात आई तो जहाँ से शीशा टूटा हुआ था वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ शीशा बचा हुआ था, पूरे शीशे को हटा के नया शीशा लगा रहे थे, वहाँ हाथ के छाप मिले 2 जगह, ठीक है। एक और कमाल की बात, वो जो छाप हैं वो ताज़ा थे, किसी को नहीं पता ऐसा कैसे हुआ। और ये 2 बार रिपीट हुई थी चीज़ें। एक बार शीशा टूटा, चेंज कराना पड़ा, दोबारा शीशा टूटा, दोबारा चेंज कराना पड़ा, और उसके बाद वो जो शीशा चेंज करने वाले आते थे उन्होंने मना कर दिया कि हम दोबारा इस मॉल में काम करने नहीं आएंगे। आज भी ये रहस्य है कि वहाँ पर ऐसा कैसे होता है। जो एस्केलेटर है, जो चलने वाली सीढ़ियाँ हैं, वो एकाएक सेकंड के लिए बंद होकर दोबारा चलती हैं। और ये आसपास होता है, रात के 9 सवा 9 के आसपास होता है, शाम को 7 से सवा 7 के बीच में होता है। और यहाँ के लोगों ने जो काम करते हैं उन्होंने भी अपना इनपुट दिया और बताया कि हाँ, यहाँ इस मॉल में एक प्रॉपर एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा, अब यहाँ से इसे उठा लेता हूँ, थोड़ा सा छत पर चलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि कभी भी ना कोई ऐसी जगह, किसी का सवाल भी है उसका ही रिप्लाई कर रहा हूँ, आपको जाना होता है, आपको जाना पड़ता है, और कोई कहता है कि ये करके दिखा, यहाँ जाकर दिखा, वहाँ जाकर दिखा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत में ये बोल देना है कि नहीं मैं हार गया, तू जीत गया, बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि भूत प्रेत आत्मा या घोस्ट हंटिंग या हॉन्टेड प्लेस पर जाकर विज़िट करना, ये जब तक तो ठीक है, जब तक आप लाइक व्यू के लिए अपने आसपास ही कर रहे हो। लेकिन गलती से किसी सही जगह पर, किसी सही के सामने गलत समय पर पहुंच गए, उतारे होते नहीं हैं फिर, ठीक है।
तो आज का ये व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और मौसम औसम हो रहा है, एकदम से बेहतरीन, बहुत गज़ब। और ये मेरे घर का नीचे का आपको अगर दिख पाए, ऐसे कैसे दिखेगा? यह व्लॉग शूट करना मजाक बात नहीं है। ये लोग शूट जो करते हैं ना बड़ा बेहतरीन करते हैं। अरे यार नहीं दिखेगा। मैं अपने घर के 4th फ्लोर पे हूँ मतलब। खैर अभी आज का यहीं पर एंड करेंगे सेशन या व्लॉग या क्या कहते हैं उसे, वीडियो। ठीक है, आप बताइएगा कि आज का प्रस्तुति आपको कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, और जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया है, क्या आप इस मॉल कभी गए हो? क्या आपको ऐसा लगा है कि हाँ जगह हॉन्टेड है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।